जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया गया। सेवा पखवाड़ा में पूरे देश में सेवा पखवाड़ा में जो ग्रेटिंग जो मिली फरुखाबाद में हमारे नवाबगंज मंडल के पूरे देश में उन्हें 10वां ग्रेटिंग मिली। वीडियो ग्रेटिंग में 10वां स्थान है, जबकि 12,000 पूरे देश में हमारे मंडल है लगभग। और फरुखाबाद जनपद को वीडियो ग्रेटिंग में 4 नंबर और गिफ्ट ऑफ सेवा में 8 नंबर और फैमिली ई कार्ड में 7 नंबर। और हम लोगों को सांसद को भी पूरे देश में जो सांसदों की भी जो ग्रेटिंग हुई उसमें हमें वीडियो ग्रेटिंग में 3 नंबर और गिफ्ट ऑफ सेवा में 7 नंबर और फैमिली ई कार्ड में 3 नंबर। पूरे देश में हमारा भी ये रिकॉर्ड रहा। तो इसके लिए मैं पार्टी के अपने सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के जिलाध्यक्ष को, मंडल अध्यक्ष को, जो उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा के रूप में बनाया, उसमें भारत में उनका स्थान फरुखाबाद का दिलाया। 10 टॉप में जो फरुखाबाद जनपद का स्थान आया, उसके लिए मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो अपना कानपुर में ट्रैक्टर ट्राली का एक्सीडेंट हुआ, जो लोग मरे, उनके परिवार को शुभ संवेदना व्यक्त करता हूँ। दूसरा, मैं अपने लोगों से भी और निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ भी ये प्रचलन है कि लोग नशे के बाद भी ड्राइविंग करते हैं। मेरा अनुरोध है उन लोगों से जो ड्राइविंग करते हैं वो कम से कम इसी तरह से नशा, कोई भी नशा ना करे, किसी भी तरह का कोई भी नशा ना करें। मेरा यही अनुरोध है लोगों से, क्योंकि इस तरह की कैजुअल्टियाँ होती हैं आपकी थोड़ी सी लापरवाही में। आपने नशे में है, आपने किसी को ठोक दिया या आप स्वयं जाके किसी में ठुक गए, तो इससे बहुत बड़ा ये राष्ट्र का जनहानि होती है, धन हानि भी होती है, दिव्यांगता भी आती है। तो इसलिए मेरा निवेदन है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिबंध भी लगाया है कि कोई भी ट्रैक्टर से हम सवारियाँ नहीं ढोई जाएंगी। लेकिन मेरा पुलिस के लोगों से अनुरोध है, क्योंकि यहाँ पर आलू की सीजन है, आलू लोग छुटाने आएंगे, तो उसमें कम से कम 4 किसान 5 किसान आ सकते हैं। 5 किसान आएंगे, 5 किसान माल यहाँ से ढोक के ले जाते, फिर वहाँ अनलोडिंग भी करना पड़ता है, यहाँ से लोडिंग भी करना पड़ता है, तो 5-6 लेबर आएगी। यदि लेबर है और वो कोल्ड आ रही है, ये वेरिफिकेशन कर लें, कोल्ड आ रही है, तो इस तरह से उन लोगों को, किसी किसान को परेशान न करें। हाँ, किसान कहीं लोगों को ले जाके वो उसमें जा रहा है, किसी कार्यक्रम में जा रहा है और ट्रैक्टर भरा हुआ है, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 15 लोग हैं, तो उस पर उनके खिलाफ में कार्रवाई हो। लेकिन कहीं वो अपने कृषि कार्य के लिए आ जा रहा है, इस समय जैसे भूरा भी पड़ता है, भूरा पड़ता है तो 5 लेबर ट्राली भरती है, फिर भूरा वहाँ पलटती है। तो ऐसे में कृषि कार्य में लगे हुए किसी किसान को तंग ना किया जाए। तो जो प्रदर्शन करने जाते हैं, रामनवमी और दशहरा का समय है, इसमें किसी तरह से पुलिस के हमारे अधिकारियों से भी निवेदन है कि वो थोड़ा सा कार्यक्रम जितने भी हो रहे हैं तो वाचिंग करें, बड़े शांतिपूर्वक पीसफुल तरीके से पूरे कार्यक्रम संपन्न हो। यही मेरा जिला प्रशासन से भी अनुरोध है कि हम लोगों को जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करनी है, शांति से कार्यक्रम को संपन्न कराना है अच्छे ढंग से। इसी तरह से कोई भी, चाहे जनहानि या धनहानि, किसी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना ना हो, ये मेरा उससे भी निवेदन है। क्योंकि जब वो थोड़े से पहले तो जिला प्रशासन पूरा सजग है और अपनी तरफ से भी थोड़ा सा अनुरोध है कि कार्यक्रमों को वाचिंग करते रहेंगे तो कभी कोई किसी तरह की घटना नहीं होगी। दूसरा, दीपावली के अवसर पर मैं अपने फरुखाबाद के लोगों से निवेदन करूंगा कि वोकल फॉर लोकल
जो अपनी हाथ से निर्मित हुई वस्तुएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। किसी को गिफ्ट भी देना है तो अपने हाथ से निर्मित हुई वस्तुओं का ही सेवन करें, लें, और किसी को गिफ्ट दें वो लोकल वस्तुओं को ही ज़्यादा उसे प्राथमिकता दें। दूसरा, सिंगल यूज प्लास्टिक से भी थोड़ा सा बचें। सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसे भी त्यौहार के दिन, नवरात्रि में और दशहरा पर, दीपावली पर इसका भी कम से कम ना करें, शून्य करें। बहुत अच्छी बात है, अपना घर से झोला लेके आए और झोला से ही सामान लाएं, घर से झोला लेके जाएं। ये मेरा निवेदन है पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी, वो इसमें थोड़ा सा लोगों में जागरूकता और लाने का काम करेंगे और लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की। कल हम लोगों ने गांधी जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खादी खरीदी। मैं निवेदन करूंगा कि जो हस्त निर्मित कपड़े हैं, जो हाथ से धागा काटा जाता है और हाथ से ही कपड़ा बना जाता है, तो ऐसे कपड़ों का, अपने खादी का भी कुछ न कुछ जरूर दीपावली पर लें, ये मेरा निवेदन है। दूसरा, मैं फर्रुखाबाद की तरफ से, पूरे देश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का और उनकी टीम का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हिंदुस्तान में उन्होंने जो 5G इंटरनेट चालू किया, इसके लिए मैं फर्रुखाबाद के अपनी लोकसभा की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनकी पूरी टीम का। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 5G हिंदुस्तान में इंटरनेट चालू हुआ, और यही चालू नहीं हुआ, विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट, विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट हिंदुस्तान का है, जो मात्र 3.3 रुपये हम पैसे, 3 रुपये 20 पैसे में इंटरनेट 1 GB मिल रहा है। इतना ऑल वर्ल्ड में कहीं सस्ता नहीं है। विश्व में मैंने जो देखा है वो मैंने देखा है, एक सेंट हेलेना देश है, उसमें 3300 रुपये का 1 GB डाटा है। एक फॉकलैंड जिसमें 3071 रुपये का 1 GB डाटा है। अपना साउ एंड रेसी पे ये है, इसमें 2355 रुपये का है। और एक यमन जो देश है उसमें 1324 रुपये का 1 GB डाटा है। और हिंदुस्तान में 3 रुपये 20 पैसे 1 GB डाटा का है। तो इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान में जो एक क्रांति लाई है, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और कांग्रेस के मैंने देखा है कि जो लीडर हैं वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर है। मुझे लगता है कि कहीं पर भी भारत जोड़ने की आवश्यकता है। भारत तो एक भारत श्रेष्ठ भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने बधाई दिया। अब भारत जोड़ो एक जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है, तो इसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं। मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी को सिर्फ अपनी कांग्रेस को जोड़ने का काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी महाराष्ट्र में कांग्रेस टूट रही है। आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा गोवा में कांग्रेस टूट गई है, आप देख रहे हैं राजस्थान में भी टूटने की कगार पे है। अन्य प्रांतों का वही उनका हाल यही है। तो वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलाएं, तो इसके लिए वो ज़्यादा कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। नहीं तो कांग्रेस समाप्त भी हो रहा है। मुझे लगता है कि जो आगे आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का जो चुनाव होगा या नगर पालिका का जो चुनाव होगा, वो पहले से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से जीत के भारतीय जनता पार्टी अपना नया रिकॉर्ड बनाएगी। सर जी, आपने है कि ट्रेन ड्राइवर ही चलाएं और अनट्रेन ड्राइवर ना चलाएं। दूसरा, एल्कोहल या किसी तरह से मद का निषेध, मद का उपयोग करके वाहनों का संचालन नहीं करना चाहिए। यदि ये पुलिस को भी थोड़ा सा देखना चाहिए। कोई भी वाहन हो, चाहे ट्रक हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे ट्रैक्टर हो, यदि कोई नशा की हालत में वाहन चला रहा है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए। यदि हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं जो हो रही हैं वो फर्रुखाबाद जनपद में हो रही हैं, उसका कारण यही है कि यहाँ पर कुछ लोग अनटेंड भी हैं, और दूसरा नशा पीने के बाद में वो ड्राइव
ड्राइविंग करते हैं, जिससे अपनी भी जान जोखिम में डालते हैं और सड़क पर चलने वाले अन्य राहगीरों की भी जान जोखिम में डालते हैं। उन्हें यहाँ तक कि बेचारे कोई दिव्यांग बन जाते हैं, कोई बेचारे अपने घर परिवार से इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। मेरा उन भाइयों से निवेदन है, उन लोगों से निवेदन है जो अनट्रेन्ड है, वो किसी तरह में वाहन को ना पकड़ें। दूसरा, जो लोग वाहन को पकड़े वो नशे में बिल्कुल हालत ना हो। ये देखिए, आप अपनी दो उपलब्धि दिलानी, तो बढ़िया आपने उपलब्धि की हो। है? आप हमें दो उपलब्धि बता दीजिए अपनी, तो सबसे बढ़िया की हो जिसमें कहाँ उपलब्धि है। अच्छा, दो बता दीजिए। अच्छा देख लीजिए, तो सबसे बड़े आपके ऊपर मिले जी जो आपने नाम लिया। मेरा पड़ा उसका क्या फायदा अरे वो अधूरे पड़ा नहीं, अधूरे तो बन रहे हैं। अच्छा, समय बनना चाहिए, वो समय बन गया। हैं? उस समय सीमा बनना चाहिए, बन गया वो। नहीं बन रहे हैं, समय से देखिए। 10 साल भी करेंगे। अरे नहीं, देखिए हमने अपने कार्यकाल में शुरू कराया, अपने कार्यकाल में खत्म करा। आपका काल 5 साल नहीं, पड़ेगा। नहीं, अब पहले तो हम देखें कि 75 साल से लोगों ने कुछ नहीं कर पाए। 75 साल में एक पिलर नहीं खड़ा कर पाए। मैं तो ये भी कह रहा हूँ ना, 75 साल में एक लोग पिलर खड़ा नहीं कर पाए। मैं एक नहीं दो बना रहा हूँ। दूसरा उपलब्धि एक आप पूछ रहे हैं कितनी उपलब्धि आपको गिनाए, 730 सी इसको हाईवे में कन्वर्ट कराए। दूसरा, आप पंचाल घाट देख लीजिए, नवान मोदी के अंतर्गत घाट बना कि नहीं बना। आपका 220 केवीए का पावर हाउस सकवाई में बन रहा कि नहीं बन रहा, कितनी तेजी से बन रहा, ये भारत सरकार से नहीं बना। नहीं, अब वहीं तक बिजली कहीं आपके सुखवा छोड़ा मुँह से आती थी, बिजली कहीं आपके भोगांव से आती थी। अब फरफाबाद में यहीं से सप्लाई होगी, यहीं से सप्लाई होगी। आपने तो बताई यहाँ कितनी सड़कें, आप देखिए फरफाबाद से नवाबगंज चौड़ी में सड़क कितनी अच्छी है। क्या भाई, आपका मकान सड़क पे है, वो सड़क कितनी अच्छी है। वो सड़क हम तो जो देखते थे, आप लोगों ने भी देखा, मैंने भी देखा, हम भी ही रहे थे, तुम भी रह रहे थे। आप देखते होंगे हम लोगों ने यहाँ पर जो अपने चौराहे पे ही सपा की सरकार थी, कितना पानी था, कितना इतने पानी भरे दिया। अब कहीं पर इतना पानी पूरे जिला में है, हमें दिखा दो चल के, मैं आपको जो बताओ सो खिलाऊंगा। नमामि गंगे के अनुसार जो यानी 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया गंगा स्वच्छता अभियान के तहत, उसके अंतर्गत विद्युत सब गृह बनना चाहिए। उसके लिए आपने क्या प्रयास करना है और क्या किया? वो विचाराधीन है, प्रस्ताव दिया है और विचाराधीन है, उसका प्रस्ताव दिया हुआ है और उसका आगे प्रयास करूंगा, जल्दी बनेगा। इसमें जांचें चल रही हैं और जल्दी जांच रिपोर्ट आ जाएगी मेरी, कल ही बात। सांसद जी, फर्रुखाबाद का नाम बदलने को लेकर आपने काफ़ी प्रयास किया है, कहाँ तक पहुँच पाए हैं अभी? ये मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में मैंने पहुँचा दिया है। हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी समय पर, जब समय आएगा तो उस पर एक्शन लेंगे। कितना उम्मीद लग रही है बदल पाएगा नाम? मुझे तो 100% लगती है। ना तो फरफाबाद का नाम बदलने का, फतेहगढ़ का नाम बदला जाएगा। अरे सांसद नहीं, ना बदले तभी सूरत बदलेगी, लेकिन दिल तो लोगों को बदलेगा, मन तो बदलेगा। लोगों में अभी जो है फर्रुखाबाद का नाम का इतिहास आप देखें, एक फर्रुखसियर के नाम से फर्रुखाबाद का नाम रखा गया। फर्रुखसियर इनका नहीं था, फर्रुखसियर शासक था दिल्ली का, और उन्हें खुश करने के लिए उसका नाम रखा गया था फर्रुखाबाद। कोई ऐसा तो है नहीं, तो ये लगता है कि हमारा यहाँ जो हमारी जो विरासत है, हमारी जो ऐतिहासिक पॉइंट है, उन पॉइंटों पर होगा तो हमें गर्व महसूस होगा कि पांचाल नगर हो जाए, कि यहाँ पांचाल प्रांत की राजधानी रही है किसी समय। जिले का नाम बदलने में कितना खर्चा है? अब खर्चा की नहीं मालूम है, खर्चा चर्चा की नहीं मालूम, लेकिन हाँ उसका बेस का काम हो गया। आपको कोई खर्चा नहीं होगा। क्या खर्चा होगा खर्चा का क्या है? सांसद जी, एक लेटर आपको दिया गया था कि कानपुर से और कुंडा होकर दिल्ली जो ट्रेनें जा रही हैं, एक का सवाया वहाँ पर जो है वजन है, और इधर से 5 ट्रेनें फर्रुखाबाद होकर दिल्ली घुमा दी जाएँ। और ये डीजीसी मेंबर जो है विपिन भाई सक्सेना आपको लेटर दिया था। आप चूँकि रेलवे परामर्श समिति के सदस्य भी हैं, और आप और क्या अशोक सिद्धार्थ जी दोनों लोग बड़े आराम से करा सकते हैं 5 ट्रेनें दिल्ली रूट हुई है। आप कासगंज से अलीगढ़ लाइन भले नहीं बढ़वा सकते, क्योंकि हमें बजट खर्चा होगा, पर ये ट्रेनें आप 5-6 बड़े आराम से घुमा सकते हैं। हम लोग कोई ट्रेन को घुमाने के लिए 2-3 पॉइंट देखे जाते हैं।
एक ट्रेन घुमाने से उस ट्रेन पर उस लाइन पर कितना लोड आएगा, कहाँ रोड उसे खाली मिलेगा, एक तो ये देखा जाता है। दूसरा, हम रोड घुमाएंगे जिस रोड से पैसेंजर जा रहे हैं उस पैसेंजर का क्या होगा। हम तो ये कहते हैं ये रोड घूम के ऐसी चली जाए। अब उस रोड घूम के जाएगी तो उस समय कौन सी ट्रेन कहाँ पर होगी, उसकी लोकेशन कहाँ होगी। ट्रेनें चलती हैं, उनका एक सिस्टम है। एक ट्रेन यहाँ चल रही इसी लाइन पर और एक ट्रेन यहाँ पे चल रही और एक ट्रेन यहाँ पे चल रही। अब उनका ट्रेन का टाइम बदला जाएगा तो फिर एक ही जगह चलता मैं सब तीन ट्रेन आप प्रयास करें। तीन ट्रेनें अगर जैसे कन्नौज ट्रेनें अस्थायी रूप से चल रही है समय। वो जो ट्रेनें हैं उसके एग्जामिन के लिए दे दिया गया, आपने दिया है, मैंने दे दिया। कन्नौज के सांसद जी सुब्रत मुखर्जी और मैनपुरी सांसद और अशोक सिद्धार्थ, तो आप 4 लोग अगर जाएं रेल मंत्री पर, निश्चित तौर पर 5-6 ट्रेनें हमें जाएंगी। जो 10 सांसद सभी के ट्रेन मैं कर सकता हूँ, आप एक लीडर भाई तो मैं कर सकता हूँ। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊँ, कालिंदी ट्रेन आपकी हमेशा बंद हो जाती थी, हमेशा बंद हो जाती थी। और हिंदुस्तान में 400 ट्रेन चलती नहीं, लेकिन ये कालिंदी करीब बंद हो जाती। बंद हुई है क्या? बंद नहीं। नहीं। दूसरा हम बताएं, ऐसे ही करते, ऐसे कई काम आप देखिएगा ट्रेनों के, आप अपने प्लेटफार्म की स्थिति देखिए। ट्रेनें जितनी भी ज़्यादा मिल सकती है, जितनी साफ सफाई हो सकती है, आप मालगाड़ी की गाड़ियाँ देख लीजिए, आप चाहे किसान रेल देख लीजिए, किसी पर भी जो 10 सांसद देख सकते हैं। हमें ये बताओ, फरीदाबाद का नाम बदलिए कि तो भाई अपना यार 2 साल बचे, अभी आप 2 साल बचे, आप बता सकते हैं। उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए क्या? पीएफआई की राजनीति